रिलेटेड था। आज हम देखेंगे दोस्तों बौद्ध दर्शन। और आप चैनल पर नए हो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। बौद्ध दर्शन की बात करेंगे दोस्तों। सामान्य परिचय में हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म एवं दर्शन नास्तिक एवं अनिश्चयवादी दर्शन था। कैसा था दर्शन दोस्तों? नास्तिक और अनिश्वरवादी। यानी कि कहने का मतलब बौद्ध धर्म में क्या होता था दोस्तों कि वो ना तो नास्तिक थे, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे बौद्ध धर्म वाले। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने इस मत आदि का प्रवर्तक माना जाता है। यानी कि जो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महात्मा बुद्ध माने जाते हैं दोस्तों। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था दोस्तों। बचपन का नाम क्या था महात्मा बुद्ध के? सिद्धार्थ था। और इनका जन्म की बात करें, हमने अभी देखा कपिलवस्तु के लुम्बिनी गाँव में हुआ था। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था। जो महात्मा बुद्ध थे उनका विवाह यशोधरा नामक सुंदर राजकुमारी से हुआ था। अब आगे जो जो महात्मा बुद्ध थे उनके जीवन में क्या क्या घटना घटती है और उन्हें किस किस नाम से जाना जाता है वो हम देखने वाले हैं दोस्तों। सर्वप्रथम आता है दोस्तों माँ अभी निष्क्रमण। ये दोस्तों जब महात्मा बुद्ध बड़े हो जाते हैं और वो बाहर हर 4 प्रकार के व्यक्तियों को देखते हैं। क्योंकि दोस्तों थोड़ी मैं आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ। जब महात्मा बुद्ध के जो महात्मा बुद्ध थे उनके पिताजी थे, उनको पहले एक ऋषि द्वारा पहले ही उनको एक ज्ञात करा दिया जाता है कि या तो एक महान संत बनेंगे और ये महान योद्धा बनेंगे। तो वो चाहते थे कि महान एक योद्धा बने, ना कि महान संत बने, इसलिए उन्हें महल में रखा जाता है दोस्तों। लेकिन एक दिन महात्मा बुद्ध जब बाहर आते हैं तो उन्हें 4 प्रकार की अवस्थाएं सामने देखने को मिलती है। वो क्रमबद्ध हमें ध्यान रखनी है। पहले उनको नजर आता है असहाय वृद्ध पुरुष, यानी जो बूढ़ा आदमी होता है, जो असहाय होता है, वो नजर आता है। दूसरी स्थिति वहाँ आती है जिसमें एक जबरग्रस्त व्यक्ति नजर आता है, यानी कि जो बीमारी से पीड़ित व्यक्ति उनके सामने नजर आता है। और तीसरा उनके सामने एक शव नजर आता है दोस्तों, जिसे वहाँ ले जा रहे होते हैं। और चौथा सन्यासी के रूप में एक व्यक्ति नजर आता है जो मोह माया को छोड़कर अपनी तपस्या में लीन था। ठीक है, ये बात उन्हें देखकर महात्मा बुद्ध को काफ़ी आश्चर्य प्रतीत होता है और उनके मन में विरक्त के प्रति भावना जागृत होती है। ठीक है, और इसी को लेकर वह अपने घर परिवार को छोड़कर निकल जाते हैं। ठीक है, और इसी को हम दोस्तों जैन दर्शन में बौद्ध दर्शन में माँ अभिनिष्क्रमण कहा जाता है। माँ अभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या माँ अभिनिष्क्रमण क्या है? जब महात्मा बुद्ध असहाय वृद्ध पुरुष को देखते हैं, जौहर व्यक्ति को देखते हैं और एक शव को, तथा लास्ट में चौथी अवस्था आती है सन्यासी को देखते हैं, तो उनके मन में इस मोह माया के प्रति भाव उठ जाता है और वह अपना राजपाट त्याग कर अलग ही अपनी तपस्या के लिए निकल जाते हैं और ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल जाते हैं दोस्तों। वह प्रक्रिया महात्मा बुद्ध के जीवन में माँ अभिनिष्क्रमण कहलाती है। आगे देखिए दोस्तों, धर्म चक्र परिवर्तन बौद्ध यानी बुद्ध का प्रथम उपदेश, यानी जो महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिए वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। यानी एक अलग ही तरह का उन्होंने अपने धर्म व्याप्त किया। पहले दोस्तों क्या कर रहे थे, पहले पुरोहित अलग वर्ग था और थोड़े जो वैश्य शूद्र थे उनको अलग बांटा गया था। लेकिन जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपने धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में क्या जो प्रथम उपदेश दिया बुद्ध धर्म का, वो प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश उन 5 शिष्यों को दिया जो उरुवेला उनके पास में स्थान है, उरुवेला में अकेले छोड़कर सारनाथ आ गए थे। यानी उरुवेला को अकेला छोड़कर सारनाथ आ गए थे। उन 5 शिष्यों को महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। प्रश्न आएगा दोस्तों, धर्म परिवर्तन क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया वो धर्म चक्र परिवर्तन है। कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। और कितने शिष्यों को दिया? 5 शिष्यों को दिया था जो उरुवेला से सारनाथ आ गए थे दोस्तों। अगला आती है घटना दोस्तों अव्यक्तानी की। ठीक है, वे 10 दार्शनिक दर्शन जिन पर गौतम बुद्ध मौन हो गए, यानी जो 10 ऐसे प्रश्न थे जिन पर गौतम बुद्ध मौन हो गए थे और जिनका संबंध दार्शनिक तथ्यों तथा विचारों से माना गया है, वे क्या थे दोस्तों? अव्यक्तानी। ठीक है, और त्रिपिटक तो दोस्तों आपको याद रखना, ये हर बार क्वेश्चन आता है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन पाली भाषा में हुआ है। बुद्ध के जो उपदेश हैं ना, उनका संकलन पाली भाषा में हुआ है। ये त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है। त्रिपिटक की बात करेंगे, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। जैसे दोस्तों अपने लिए रामायण महाभारत उपयोगी होती है ना, उसी प्रकार जो बौद्ध धर्म है दोस्तों उसमें त्रिपिटक उपयोगी है, जिसमें विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। क्वेश्चन आएगा त्रिपिटक में कौन कौन से सम्मिलित हैं? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, और एक अलग से दे दिया जाएगा। विनय पिटक में क्या होता है दोस्तों? बौद्ध संघ के भिक्षु भिक्षुणियों के आचार नियमों का संकलन होता है। सूत पिटक में दोस्तों बुद्ध में धर्म संबंधी उपदेशों को सिद्धांतों का संग्रह होता है। अभिधम पिटक बुद्ध के उपदेशों पर आधारित दार्शनिक विचारों का संग्रह होता है। आगे देखिए दोस्तों, बौद्ध संप्रदाय।
महात्मा बुद्ध के निर्वाण के पश्चात बौद्ध संघ के दो प्रधान भेद हुए, यानी संप्रदाय में कौन कौन से, एक तो हीनयान बढ़ गया, यानी महात्मा बुद्ध के जो मृत्यु के बाद दो तरह से बौद्ध संप्रदाय बढ़ गया था, एक तो हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान को देखेंगे सर्वप्रथम, इसमें आ गया सूत्रपित और विभाषिक। इसमें देखो सूत्रपित में क्या है, ब्रह्मानुवाद हुआ, और विभाषिक में ब्रह्म प्रत्यक्षवाद हुआ। और महायान देखिए दोस्तों, मुख्यतः में यही ध्यान रखना है, बौद्ध दर्शन संप्रदाय को हीनयान और महायान में बांटा गया। महायान में क्या क्या हुआ दोस्तों, तो एक तो आएगा इसमें योगाचार और एक माध्यमिक। योगाचार वाले क्या करते थे, विज्ञानवाद को समर्थन देते थे और मैत्रेय इसके प्रमुख थे। और माध्यमिक में शून्यवाद को माना गया और नागार्जुन इसके प्रमुख माने जाते थे। ये वाला ध्यान रखना है, महायान वाला जाता है। तो बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य महात्मा बुद्ध के सभी उद्देश्य 4 आर्य स्थलों पर निहित है। यानी आर्य सत्य बौद्ध धर्म में जो है वो 4 स्थल पर दिए गए महात्मा बुद्ध द्वारा। ये 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के हैं। बौद्ध धर्म की नींव मुख्यतः इन 4 आर्य सत्य पर रखी गई है। यानी दुख है तो दुख का कारण भी है, और दुख निरोध है तो दुख निरोध मार्ग भी है। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, दुख है या दुख प्रतिपदा क्या है। महात्मा बुद्ध के अनुसार संपूर्ण जगत दुखमय है। प्राणी मात्र का जीवन दुखमय, भय, रोग, कष्ट और मृत्यु के परिपूर्ण में है। उनके अनुसार संसार पूरा दुखमय है, दुखों का सागर है, यानी सर्वम दुखम अस्ति, यानी सभी और दुख है। तो उन्होंने अगली बात कही है महात्मा बुद्ध ने, दुख समुदाय से लेकर दुख का कारण अथवा दुख समुदाय द्वितीय आर्य सत्य है। यानी दुख का समुदाय कौन सा आर्य सत्य है, द्वितीय वाला। प्रथम क्या हो गया, दुख है, ठीक है। अब द्वितीय आर्य सत्य में 12 निदान है, प्रत्यात्म समुत्पात है, भवचक्र है और धर्म चक्र है। अब 12 निदान में क्या होता है, दुखों की श्रृंखला क्रमबद्ध रूप से 12 कड़ियों के रूप में दिखाई देती है, जिसको 12 निदान कहा गया है बौद्ध धर्म में। और प्रति समुत्पात क्या है, दुखों के कारण कार्य के रूप में व्याख्या करने की प्रति समुत्पात कहलाता है। और भवचक्र क्या है, दुखों की यह श्रृंखला व्यक्ति के मस्तिष्क पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं, इसीलिए वे भवचक्र हैं। संसार चक्र जीवन की क्षणिक एवं यथार्थ का बोध कराने पर संसार चक्र अपना धर्म चक्र कहलाता है। द्वितीय आर्य सत्य में दुखों का मूल कारण अविद्या और अज्ञान को माना गया है। पूर्व जन्म से संबंधित कौन कौन से तथ्य माने जाते हैं बौद्ध दर्शन में, अविद्या को स्वीकार करना, अविद्या संस्कार और संस्कार से विज्ञान। ये 8 वर्तमान जीवन से संबंधित है। विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से षडातन, षडातन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव और भव से जाति। भविष्य से संबंधित जाति से जरा और जरा से मरण, यानी जरा मतलब आत्मा कहा गया है, ठीक है। इसमें प्रथम एवं द्वितीय अविद्या और संस्कार पूर्व जीवन से संबंधित, अंतिम 2 जाति और जरा भविष्य से। यानी जो प्रथम अविद्या और संस्कार देखा वो तो पूर्व जीवन से संबंधित है, और जाति और जरा भविष्य जीवन से संबंधित। दोस्तों आपको इफेक्ट याद करने पड़ेंगे दोस्तों। अब आगे कहा गया है, अविद्या ही अज्ञान है, पूर्व कर्मों की वासनाएं संस्कार कहलाती है, चेतना ही विज्ञान है। गर्भस्थ शिशु का मानसिक तथा शारीरिक आकार नाम रूप कहलाता है। 5 इंद्रियां तथा मन समूह षडातन कहलाता है। यानी जो 5 इंद्रियों तथा मन का जो समूह होता है वो षडातन कहलाता है। विषयों का सामीप्य स्पर्श है, सुखात्मक तथा दुखात्मक अनुभूति वेदना है, अमृत इच्छाएं तृष्णा कहलाती हैं। विषयों के प्रति लिपटने रहने की अभिलाषा उपादान है। जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति भव है, जन्म लेना जाती है, और वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त करना जरा मरण है। अब दुख निरोध कैसे है, बौद्ध दर्शन में दुख के अंत की अवस्था का निर्वाण कहा गया है। यानी बौद्ध धर्म में दुखों का जो अंत होता है ना, वह निर्वाण है। ये सबसे बड़ा सुख है बौद्ध धर्म में, ठीक है। और बौद्ध नीति शास्त्र के अनुसार निर्वाण 2 शब्दों से बना है, निर प्लस बाण। यानी निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना या बूझना, या जीवन का अंत नहीं होना, दुखों का अंत होना। साफ बात यह है, निर्वाण का अर्थ होता है दुखों का अंत होना, निर्वाण निष्क्रमण की अवस्था नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। आगे देखिए, बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण ही जीवन का परम लक्ष्य है। यानी निर्वाण यानी दुखों का अंत करना ही जीवन का परम लक्ष्य है, तथा सर्वोच्च मूल्य है। यह परम शांति एवं परम सुख की अवस्था है निर्वाण। निर्वाण देखेंगे दोस्तों, एक तो उपाधीश निर्वाण और अनुपाधीश निर्वाण, ठीक है। इसमें जीवन का अंत नहीं होता है दोस्तों। निर्वाण में क्या जीवन का अंत नहीं होता है, अपितु ज्ञान प्राप्त व्यक्ति अन्य को भी प्रेरित करता है, ठीक है, निर्वाण के प्रति। और अनुपाधीश निर्वाण में क्या होता है, इसमें जीवन का अंत हो जाता है तथा मृत्यु पर जीवन मृत्यु चक्र भी समाप्त हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो इतना है, अगला पार्ट आगे जल्दी आएगा।